हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.1 का बेसिक सीख लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.1। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बेसिक है, तुमको सॉल्व करने आते हैं, बस तुम ध्यान दोगे तो तुमको समझते जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस whose ordinate is 5 and b is the point, compute the length of AB। तुमको बोला है ए एक पॉइंट है, वो y एक्सिस पे है। अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो a पॉइंट सबसे पहले हम नोट कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा। whose ordinate is, ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा 0,5। b पॉइंट तुमको ऑलरेडी गिवन है -3,1। तुमको निकालना है डिस्टेंस AB, लेंथ ऑफ AB। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर इज 9 ओनली, इसका स्क्वायर इज 60, स्क्वायर रूट 25, तो आंसर विल बी 5 ओनली। बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। सेम गोज विद सेकंड वाला। अब इसमें तुमको कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकता है। ये वाले केस में डिस्टेंस तुमको निकालना था, ये वाले केस में बोला है डिस्टेंस 5 है, x का वैल्यू निकालो, है ना। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, बट डिस्टेंस गिवन है, यहाँ का मिसिंग वैल्यू निकालना है। ये दो पॉइंट गिवन है तुमको, तो AB डिस्टेंस क्या होने वाला है तुम्हारा, AB डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेम फॉर्मूला, AB पता है 5। अच्छा, ये स्क्वायर रूट को मैं इधर भी ट्रांसपोज करूंगा, LHS में स्क्वायर रूट को ट्रांसपोज किया तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन इसको ओपन कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले ऐसा लिख लेते हैं x - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ओपन करके सिंप्लीफाई करना है, प्लस 16, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर - 2x, ये इधर आके हो जाएगा 17, मतलब -8 इज इक्वल टू 0। अब इसको बस स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट विल बी तो x के दो आंसर आएंगे, -2 एंड 4। क्योंकि x इज अ कोऑर्डिनेट, तो माइनस आंसर भी चलता है, पॉजिटिव आंसर भी चलता है। तो ऐसे तुमको कोई भी परम्यूटेशन आ सकता है, या तो डिस्टेंस निकालो या तो मिसिंग वैल्यू निकालो। फाइंड द एब्सिस ऑफ पॉइंट्स, एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फाइंड द एब्सिस ऑफ पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 4 whose ordinate is 4 and distance of 5 from 5,0। ये पूरा क्वेश्चन है। तो तुमको एब्सिसा निकालना है जिसका ऑर्डिनेट इज 4। तो ये पॉइंट को क्या ले लेता हूं मैं, ए पॉइंट को ले लेता हूं x, 4, x का वैल्यू ही तुमको निकालना है, एब्सिसा मतलब x निकालना है। डिस्टेंस 5 गिवन है, कौन से पॉइंट से, 5,0 से। डिस्टेंस क्या है तुम्हारे लिए 5। तो सेम तरीका, डिस्टेंस गिवन है, मिसिंग वैल्यू निकालना है। एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है वैसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो खुद से। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
how many points are there on the x-axis whose distance from point 2, 3 from point 2, 3 is less than, ये क्वेश्चन कंप्लीट था. How many points are there on x-axis? x-axis पे ऐसे कितने पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस 2, 3 से 3 यूनिट्स से लेस देन 3 यूनिट्स बोला है. तो ये हम एक्चुअली थियरी से ही समझ सकते हैं कि x एक्सिस है और ये तुम्हारा y एक्सिस है. पॉइंट कौन सा पॉइंट बोला है? 2, 3, मतलब 2, 3 कुछ यहाँ पे रहेगा. करेक्ट है. तो ये पॉइंट से x एक्सिस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है सर? अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन करता हूँ तो परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये सीखा है अपन ने. तो ये पॉइंट से कम डिस्टेंस कितना रहने वाला है? ये 1, 2, 3 यूनिट. बाकी मैं x एक्सिस पे कोई भी लाइन ज्वाइन कर लूं, 3 यूनिट से तो ज्यादा ही डिस्टेंस रहेगा, 3 यूनिट से बड़ा डिस्टेंस रहेगा. तो देयर इज नो पॉइंट फॉर विच डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज लेस देन 3 यूनिट्स. इसको हम और कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर तुमको वर्किंग दिखाना है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इज लेस देन 3. ये सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा x का कोई पॉसिबल आंसर आएगा ही नहीं. तो अपन लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे? देयर इज नो पॉसिबल पॉइंट ऑन x एक्सिस फॉर विच डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज लेस देन 3. ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. The points A, B, C are vertices of a right angle triangle. ये 3 पॉइंट गिवन है तुमको, vertices of a right angle triangle. Find A. A का वैल्यू तुमको निकालना है. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर तो इसमें लॉजिक क्या होता है? राइट एंगल तुमको कहां पे गिवन है? राइट एंगल एट ए. तो ए यहां पे रहेगा, ए बी सी. तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूं? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर. तो मैं पहले ये तीनों का डिस्टेंस निकाल लूंगा, फिर ये रिलेशन की हेल्प से मुझे ए का वैल्यू मिलेगा. चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. आ जाओ. सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ए बी. ये हो जाएगा अच्छा. ऐसे मुझे ए बी स्क्वायर काम आने वाला है तो मैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिख लेता हूँ क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में मुझे ए बी स्क्वायर ही आएगा. तो इसकी हेल्प से तुम्हारा रूट हट जाएगा बेसिकली. तो दिस विल बी -2 का स्क्वायर मतलब 4. दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9. ये तुम्हारा आंसर आने वाला है ए बी स्क्वायर का. वैसे ही हम निकालेंगे बी सी. बी सी इज इक्वल टू, सी का पॉइंट है तुम्हारा -1,4. यहाँ पे बस 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसके बाद सही है. 0,3 सही. तो बी सी इज x2 माइनस x1. तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 8. इसको भी वापस बी सी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1. ये आ गया है तुम्हारा बी सी का आंसर. लास्ट में ए सी बाकी है बस, तो ए सी का आंसर भी निकाल लेंगे. ये हो जाएगा AC square will be equal to
-1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, 1 का स्क्वायर इज यहाँ पे भी 1 ओनली, तो AC स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। तो अब इसके बाद वही रिलेशन यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ पे अपन फाइनली सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। AB स्क्वायर इज 6A प्लस 9 प्लस AC स्क्वायर मतलब प्लस 2 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे A स्क्वायर और A स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल, A वाले टर्म सारे LHS में लिख लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8A माइनस 6A, ये सिंप्लीफाई करके होने वाला है 11 एंड 15, ये होगा 17, तो 17 माइनस 15, तो 2A विल बी इक्वल टू 2, तो A का वैल्यू विल बी इक्वल टू, बस एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A का वैल्यू इस 1 बिल्कुल करेक्ट है। चलो ये वीडियो में इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये क्वेश्चन तक सारे समझे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एंड तुम सॉल्व भी कर पा रहे हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।